प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जवानी बस यूं ही नहीं गंवानी। जो जवानी हमें मिली है उसे हमें ऐसे ही नहीं जाने देना, ऐसे ही बेकार चले नहीं जाने देना। इसका बड़ा मूल्य है, इसकी बड़ी कीमत है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जवानी बड़ी कीमती है। जिसको भी दो हाथ पैर वाला जो मनुष्य है, दो हाथ पैर वाला मनुष्य ही होता है। तो जिसको दो हाथ और दो पैर मिले हुए हैं, चलता फिरता है, सोचता समझता है, उसे जवानी तो मिलती ही मिलती है। जो वीडियो ये सुन रहे होंगे उनके बहुत से ऐसे होंगे जिनके पास जवानी मतलब लगभग 45 वर्ष तक की। 45 वर्ष ले लिया हमने, कम नहीं लिया। 40 से 45 वर्ष आदमी जवानी होता है एक तरीके से, और 25 से शुरुआत हो जाती है, और हो तो पहले से आती है, लेकिन 25 से एक तरीके से माने 25 से 45 वर्ष तक की जो ये उम्र है, लगभग जवानी कही जाती है। हर किसी के जीवन में आती है। आप बताइए, जब शरीर में शक्ति होती है, शरीर में ऊर्जा होती है, शरीर में रक्त का संचार ज़बरदस्त तरीके से होता है, तब आप अपनी शक्ति का अधिक इस्तेमाल करते हैं, या जब कम होता है तब आप इस्तेमाल करते हैं? कोई भी काम कर रहे हो आप, कोई भी काम कब अच्छे तरीके से होगा? जब आप छोटे थे, जब आप 10 वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे, 13 वर्ष के थे, 14 वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे, तब आप किसी भी काम को बड़े अच्छे से कर पाएंगे? या जब आप 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष इस उम्र के होंगे, तब आप किसी काम को अच्छे से कर पाएंगे? आप काम, किसी काम को, कोई भी काम क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो, कब आप अच्छे से कर पाएंगे? जब आपके अंदर रक्त का संचार है, आपके भीतर एक उबाल है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति काम कर रही है, मांसपेशियों की, शरीर की, मन की नई ऊर्जा है, तभी आप अच्छे से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो जवानी बस यूं ही नहीं गंवानी। लोग कहते हैं कि हम अपनी खोज, सत्य की खोज, जो जीवन का परम उद्देश्य है, वो कर लेंगे हम 60-70 वर्ष के बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं। 65 वर्ष, इसके लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। हमें अभी धन कमाना है, हमें अभी रुपया कमाना है, पैसा कमाना है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, हमें ये सब काम करना है। क्योंकि भजन करने के लिए क्या, पड़े पड़े करते रहो। लेकिन क्या आपको लगता है कि जीवन का सबसे ऊंचा काम, सबसे ऊंचा, उसे हमें सबसे पहले नहीं कर लेना चाहिए? जब सारे काम ही पूरी शक्ति के साथ होते हैं, जब बहुत अधिक शक्ति होती है आपके पास, उस समय आप जब कोई काम करते हैं तो आप उस काम को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, आप उसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, कोई भी काम क्यों ना हो। ऐसे ही जो साधना है, जो भजन है, जो चिंतन है, इसका समय भी बाद में नहीं है। आप सोच रहे हैं बाद तक जीवन है क्या? 50, 55, 60, 65, 70, क्या पता रहे ना रहे? कौन गारंटी ले रहा है इसकी? यही वो समय होता है। 20 वर्ष के बाद पर्याप्त है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35, यही वो समय है जिसमें जीवन का परम उद्देश्य पाया जाता है। एक बार आप उसको पालें, एक बार आप अपने को खोज लें, फिर आप जिए जीवन को जैसे भी जीना है। जीवन का परम उद्देश्य पूरा हो गया। अब आपको जीवन का परम उद्देश्य पता है क्या? कि आप मरे ना, कोई आपको मार ना सके, ऐसे हो जाए। जन्म तो वही सराहनीय है जिसके पीछे मृत्यु ना हो। जन्म वही सराहनीय है, वही प्रशंसनीय है। ऐसा जन्म मिले कि जिसके पीछे मरना ना पड़े। मरना तो पड़ेगा ही, शरीर तो जाएगा ही, लेकिन तुम्हें मत, तो आपकी समझ ऐसी हो जाए कि आपको कोई मार नहीं सकता। आप जन्म मृत्यु के पार चले जाए। अगर ये हो गया तो जवानी सार्थक हो गई आपकी। और ये होगा जवानी में जब सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। और याद रखिए, सत्संग, साधन, सत्य की खोज में
खासतौर से सत्य की खोज में, जीवन के परम उद्देश्य को पाने के लिए छोटे छोटे कामों में तो कितनी ऊर्जा खर्च हो जाती है। तो जीवन का जब आप परम उद्देश्य पाना चाहते हैं तो उसके लिए ऊर्जा भी उतनी अधिक लगती है। ऐसे ही नहीं पाया जाता सत्य। आप सोचे पड़े पड़े पाले, जब इंद्रियां ही काम नहीं कर रही होंगी, जब उनमें शक्ति ही नहीं होगी, क्या भजन में मन लगेगा, क्या भजन कर पाओगे तुम? जो जीवन भर किया है बस वही वही रह जाएगा हाथ में। इसलिए अंत समय की बाद में कर लेंगे, इसका समय नहीं है। जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय ये जो जवानी का है, यही समय है सबसे ऊंचा काम करने का। एक बार आप खोज लें, बहुत अधिक समय नहीं लगता परम को पाने में, परमात्मा को पाने में, सत्य को खोजने में, सत्य को पाने में बहुत अधिक समय नहीं लगता कि यहाँ जन्मों जन्मों की बात है कि बस पूरे जन्म ही लगे जा रहे हैं। नहीं, ये आपकी लगन पर, आपकी साधना पर निर्भर करता है। विवेकानंद तो, स्वामी विवेकानंद ने तो एक किसी उन्होंने अपने शास्त्र में, किसी ग्रंथ में जो उन्होंने, उनके द्वारा कहा गया, उनके किसी भाषण में, किसी स्पीच में ये है, उन्होंने कहा कि अगर बहुत अच्छे लगन से, साधना से, पूरे मन से किया जाए तो 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर उस सत्य को खोजा जा सकता है। प्राणपण से अगर आप अर्पण हो जाए तो किया जा सकता है इसको। बहुत अधिक समय की बात नहीं है ये, आपको बहुत अधिक जन्म, ये तब हो जाता है जब हम ढीले पड़ जाए, जब हम कमजोर पड़ जाए, हमारा ध्यान हट जाए, क्योंकि मन बड़ा भटकता है। और जब ये सबसे चरम ऊर्जा पर होता है, जब अपनी पूरी ऊर्जा पर होता है, मन अपनी पूरी शक्ति के साथ होता है, वो जवानी होती है, रक्त का पूरा प्रवाह होता है। इसी समय वो सत्य को खोजने का समय होता है। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े। आदि शंकराचार्य तो 32 वर्ष की उम्र में छोड़कर चले गए, लगभग इतने ही में स्वामी विवेकानंद भी चले गए। बड़े बड़े महापुरुष आप जो देखें, बड़े बड़े जो योगी हुए हैं, लगभग इतने में उन्होंने खोज लिया है। 30, 35, 40 वर्ष तक खोज लिया। कोई ऐसा महापुरुष, बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे कि जो 80 वर्ष के बाद उन्होंने सत्य को पाया, या 85 वर्ष में पाया, या 90 वर्ष में उन्होंने सत्य की खोज की। नहीं, कर डाली उन्होंने पहले ही। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष तक वो सत्य उन्हें मिल गया। तो जवानी बस खाने पीने, सोने, रहने, इनमें ना बीत जाए। और जो जवानी आती है वो बस इसलिए आती है, इस समय बड़ा आलस आता है, इस समय संसार की ओर मन बड़ा भागता है। लेकिन यही वो समय होता है कि आप अपने में डूब जाएं। यही समय साधना का भी है, यही समय संसार में भी डूबने का है। या तो तुम संसार में डूब जाओ, या तो तुम अपने में डूब जाओ, भीतर डूब जाओ। बाहर की ओर डूब जाओ या भीतर की ओर डूब जाओ, संसार की ओर डूब जाओ या आत्मा में डूब जाओ। संसार में डूबोगे तो मरना पड़ेगा, दुख निश्चित है। सुख तो मिलेगा लेकिन दुख निश्चित है। सुख मिलेगा लेकिन थोड़ा होगा, और दुख लंबा होगा, सबका अनुभव है। और अगर भीतर डूबे और सत्य को पा लिए, सच्ची लगन रही, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। भीतर अगर भीतर डूब गए तो पार हो जाओगे, आनंद से भर जाएगा, सारा जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा। ये जीवन तो शानदार होगा ही, अद्भुत हो जाएगा ये जीवन। परम आनंद को जीवन में जीते हुए जाएंगे आप। सुख दुख से परे हो जाएगा जीवन। दुख ऐसे हो जाएंगे जैसे आए और गए। सुख भी आपको बहुत अधिक, सुख तो प्रभावित करेगा ही नहीं आपको बहुत अधिक, दुख आपको प्रभावित कर पाएगा नहीं। दोनों से आप असंग रहेंगे, आप अपने में मस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने को खोज लिया। खोज पूरी हुई, जीवन का पूरा परम उद्देश्य पूरा हुआ। और ये जवानी में ही किया जा सकता है। जवानी में बड़ा अवसर है, ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में नहीं होता, ऐसा नहीं है। फिर एक बार मैं दोहरा दूं, ऐसा नहीं है कि जो 60 वर्ष के वे नहीं कर सकते, जो 70 वर्ष के उस समय नहीं हो सकता। लेकिन क्या भरोसा कल का,
शक्ति अभी है, और फिर इतना जीवन आप 60 वर्ष, याद रखिए जितना आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं पीछे लौटने का मौका उतना कम आपके पास होता चला जा रहा है, उतना ज़्यादा चित्त पर, मन पर संस्कार आपके पड़ते चले जा रहे हैं। फिर बड़ा कठिन हो जाता है पीछे लौटना, अपने तक लौटना, क्योंकि आप बहुत आगे जीवन जी चुके हैं। इसलिए पहले ही समझ जाइए, भाग्यशाली हैं वे जो जवानी के रहते, जब काम प्रबल था, वासना प्रबल थी, क्रोध प्रबल था, धन की लालसा प्रबल थी, बड़ी शक्ति थी बड़ी, तब भी मन को वहां ना बहकने दिया, संसार में ना बहकने दिया, भीतर की ओर लगा लिया और अपने को खोज लिया, परम आनंद को पा लिया। बड़े भाग्यशाली हैं वे जो लोग ऐसा कर पाते हैं, सराहनीय है, वंदनीय है, वे प्रणाम करने योग्य है, वंदनीय है। निश्चित रूप से वही महापुरुष होते हैं। जितने भी बड़े से बड़े महापुरुष हुए उन्होंने ऐसा शुरू में ही कर दिया, जवानी में ही कर डाला। इसलिए ये अवसर है, जवानी बस यूं ही नहीं गंवानी कि खाने पीने सोने में चली जाए, ये ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं हमें ऐसे गवा देना, ऐसे ही नहीं बेकार जाने देना है। बड़ी कीमती है जवानी। ये पूरे जीवन में सबसे ऊर्जा का स्रोत अगर कोई है तो वो जवानी है। सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत ये जवानी ही है जो हमें मिलती है। सबसे अधिक ऊर्जा इसमें उस समय होती है, जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जितना चाहे उतना ज़्यादा अपने आप को कंसंट्रेट आप कर सकते हैं। थोड़ा प्रयास लगेगा, क्योंकि मन उस समय नीचे की ओर होता है, प्रवाहित ऊर्जा नीचे की, थोड़ा प्रयास लगेगा, लेकिन जो भी प्रयास आप इस समय करेंगे वो आपको बड़ी सरलता से पार कर देगा। और जब शक्ति ही नहीं होगी तो तुम साधना क्या करोगे? साधना में बड़ी शक्ति लगती है, बड़ी ऊर्जा लगती है। आपको क्या लगता है बैठना कोई हंसी खेल है? साधना 60 वर्ष में, 70 वर्ष में, 75 वर्ष में नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो फल पक गया, शरीर ही पक गया। अब वो क्या, अब तो बस जो उसने पूरे जीवन भर किया था उसका स्वाद लेना है उसे। अगर कड़वा जीवन भर बोया, संसार जीवन भर बोया, तो संसार का स्वाद मिलता रहेगा। और अगर आध्यात्म बोया है, अपने को जानने का प्रयास किया है, तो उसे उसका फल मिलता रहेगा, उसका रस मिलता रहेगा, बस उसी में डूबा हुआ आनंद रहेगा। इसलिए जिन्होंने जवानी को साध लिया, जवानी में जीवन का सदुपयोग कर लिया, भीतर की ओर मुड़ गए वे, आध्यात्म की ओर आ गए वे, अपने को जिन्होंने जान लिया, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने जीवन का, वास्तविक जीवन को जान लिया। इसलिए जवानी केवल खाने पीने सोने में न चली जाए, ऐसे ही न बीत जाए। बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती है जवानी। इसलिए इसका मूल्य समझें। जवानी यूं ही नहीं गंवानी। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।